जब जज्बात लफ्जों से ज्यादा बोलने लगते हैं तो हर खामोशी एक कहानी कहती है। उन लम्हों को महसूस कीजिए जहां सिर्फ दिल बात करते हैं। एक शादीशुदा जोड़ी के बीच वो पल जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि इज्जत के साथ निभाया गया एक वादा होता है। रात के सन्नाटे में बत्ती बुझी ही थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में उतर रही थी। पत्नी धीमे से पति के पास खिसकती है और बोलती है, सुनिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ जानो? पत्नी शरारती मुस्कान के साथ बोली, तकिया नीचे गिर गया, अब आप ही संभाल लो मुझे। पति मुस्कुराया और बोला, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही फिट लग रही हो। पत्नी धीरे से, तो खोल दो ना ताकि और साफ साफ देख सको। पति उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब सामने सपना लेटी हो तो नींद कैसे आए? सपना हो तो पूरा देख लो ना, आधा अधूरा नहीं चलेगा। पति हाथ पकड़ते हुए बोला, आज मौसम बड़ा उलझा उलझा है। और पत्नी जुल्फें लहराते हुए बोली, तुम मेरी जुल्फों में उलझ जाओ ना, रास्ता भी मैं दिखा दूंगी। पत्नी पति के करीब खिसकती है। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? इसलिए तो सोच रहा हूं तुम्हारे गर्म हिस्सों से थोड़ा ताप ले लूं। चलो कुछ खेलते हैं आज रात। मैं तो कब से रेडी हूं, बताओ कौन सा खेल? छूने का, पकड़ने का, हारने जीतने का, जिसमें दोनों ही जीतेंगे। आप बहुत तेल लगा रहे हो। जो चीज सबसे खास हो उसे आराम से ही खोला जाता है। पत्नी धीरे से कान में, आज कुछ अलग ट्राई करें? पति हौले से मुस्कुरा के, बताओ कपड़े उल्टे पहनूं या बिना पहने आ जाऊं? बिना पहने आ जाऊं। तुम इतनी मीठी क्यों? ताकि तुम रोज मुझे चखते रहो। बत्ती बुझा दूं? हाँ, ताकि अब सब कुछ एहसास से हो, नजरों से नहीं। और फिर कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। दोस्तों, अगर अभी तक ये रोमांटिक गपशप आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां और गपशप लाता रहूं। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। सांसों की गर्माहट और प्यार भरे एहसासों की नमी और साथ में बारिश की हल्की फुहारें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरा मंद रोशनी में भीग रहा था। उन दोनों की पूरी रात कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। तभी एसी की ठंडी हवा में गर्म चाय की खुशबू घुल रही थी। पत्नी बालों में तौलिया लपेटे हुए बाहर आईं और बोली, सुनिए ना, बहुत ठंड लग रही है। सुनिए ना, बहुत ठंड लग रही है। तो फिर मैं आपको ओढ़ लूं या आप मुझे? पहले चाय पी लो, फिर जो चाहो पी जाना। पति चाय की एक घूंट लेता है पर नजरों से चाय नहीं, अपनी पत्नी को पी रहा होता है। आज कुछ अलग सी लग रही हो। पत्नी शरारत से, आज मैंने कुछ भी नहीं पहना जो रोज पहनती हूँ। ओह, मतलब खोलने का झंझट भी नहीं रहेगा आज। पत्नी मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठती है। आज तो आप बहुत बोल्ड हो रहे हो। क्या करूं, जब तुम सामने होती हो तो जुबान भी बहक जाती है और हाथ भी। पत्नी धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, आज सिर्फ बातें नहीं, कुछ अंदर तक महसूस करना है। फिर तो बत्ती बुझा दूं ताकि सिर्फ एहसासों से देखा जाए। बत्ती बुझते ही कमरे में अब सिर्फ सांसों की गर्माहट और धड़कनों की आवाजें थीं। रात 12:30। पत्नी तकिए से टिककर बोली, आपको पता है तकिया बहुत नरम है। तुमसे नरम कुछ हो सकता है क्या?
मेरी पीठ में हल्का दर्द है। चलो तुम्हारी पीठ भी दबा देता हूं और दिल भी। दिल की धड़कनें तेज कर दो, पर इतनी कि नींद ही उड़ जाए। रात 1:12 बिस्तर पर करवटें बदलते हुए पत्नी बोली, कभी कभी लगता है आप मुझे खा जाओगे। खा तो सकता हूं, लेकिन चबाकर नहीं, प्यार से पिघलाकर। रात 3 AM चादर की सिलवटों में उलझी मोहब्बत। अब तो थक गई होगी। थकना चाहती ही नहीं, जब तुम मुझे हर बार नया बना देते हो। तुम कोई किताब नहीं जो बार बार पढूं। मैं तो वो पन्ना हूं जिसे हर रात पलटते हुए तुम मुस्कराते हो। सुबह की पहली किरण पत्नी पति के सीने से लगी हुई धीरे से फुसफुसाती है। रात बीत गई, पर तुम्हारे अंदर डूबने का मन अभी भी कर रहा है। तो फिर आज छुट्टी ले लेते हैं। आज सिर्फ तुम्हारे साथ, बिना समय देखे, बस खोते रह। सिर्फ जिस्म नहीं, रूहें भी लिपटी थीं। एक सच्चा प्यार और एक अधूरी नींद में पूरी हुई मोहब्बत, जहां रात की प्यास अभी बुझी नहीं थी और सूरज की रोशनी में भी प्यार की गर्माहट बनी रही। सुबह की मीठी शुरुआत, जब प्यार अभी थमा नहीं था। सुबह 7:10 AM सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थीं। बिस्तर की सिलवटें और चादर अब भी रात की गवाही दे रही थीं। पत्नी पति के सीने पर लेटी हुई थी, आंखें अधखुली, लेकिन होठों पर मीठी मुस्कान। आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। शायद तुम थोड़ी मेरी और हो गई हो रात में। बाहर धूप है, लेकिन अंदर तो तुमसे ही गर्मी हो रही है। तो चलो, एसी चलाने की जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूँ ठंडा गर्म करने के लिए। कमर में थोड़ी अकड़न सी है। तो फिर एक बार और खिंचाई कर दूं? जरा धीरे करना, कर जैसी जोर नहीं चाहिए। सुबह 8:30 AM वो बिस्तर छोड़कर उठी, लेकिन चलते चलते लाज से फिर रुक गई। मेरी चाल देख रहे हो ना? और सोच रहा हूं कि रात की मेहनत रंग लाई है। वो मुस्कुराकर बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो नहाकर गीले बालों में बाहर आई, सिर्फ तौलिया में लिपटी हुई। ओह, आज फिर प्यास लग गई। चाय लाऊं या मैं ही पेश हो जाऊं? गर्म गर्म। कभी लगता है तुम्हें देखकर दिन शुरू करूं। मुझे तो लगता है तुम्हारे सीने पर दिन ही पूरा हो जाए। आज नाश्ता बनाऊं या फिर तुम्हें ही प्लेट पर रख दूं? मुझे तो भूख तुमसे ही लगती है, बाकी खाना तो बहाना है। सुबह 10 AM वो दोनों फिर से बिस्तर पर पास पास लेटे हैं। फोन दूर रखा है, दुनिया से नाता टूटा है। कोई प्लान है आज का? हाँ। वैसे दोस्तों, अगर अभी तक ये रोमांटिक गपशप आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने खास दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अब तक का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगली रोमांटिक गपशप के साथ फिर मिलते हैं।